एक राजा का जिक्र करूं जो भारी अत्याचारी है, बात काट दई अपने पिता की, झगड़ों बढ़ गयो भारी है, बात काट दई अपने पिता की, झगड़ों बढ़ गयो भारी है। अरे 6 बेटी दई प्यारा जाके छोटी विद्या पारी है, 6 बेटी दई प्यारा जाके छोटी विद्या पारी है। अरे लंगड़ो सो एक मोर देख के वही संग भामर डारी है, लंगड़ो सो एक मोर देख के वही संग भामर डारी है। भक्तों, पिताजी ने 6 बेटियों की शादी राजा के साथ कर दी और जब शादी का नंबर आया तो अपने क्योढ़ी मानो को आदेश दिया कि ये अपने भाग का खाती है। देखते हैं सुबह जब कोई सबसे पहले दरवाजे पर मिले उसको लेकर के आओ, उसके साथ इसकी शादी करनी है। मेरे भक्तों, जैसे ही सैनिक जाते हैं तो उन्हें एक लंगड़ा मोर नजर आता है, उसको लेकर के राजा के सामने आ जाते हैं और राजा अपनी छोटी बेटी की शादी उस मोर के साथ कर देते हैं। इसीलिए कहा है, अरे 6 बेटी दई प्यारा जाके शादी विद्या पारी है, लंगड़ो सो एक मोर देख के वही संग भामर डारी है, लंगड़ो सो एक मोर देख के वही संग भामर डारी है। अरे जयो सत्यानाश पिताजी, जयो सत्यानाश पिताजी, बेटी रो रो रुदन मचावे, बेटी लिखा भाग फैलावे, पिताजी मेरे मत नाराज बढ़ावे, बेटी लिखा भाग फैलावे। पिताजी कहने लगे, रे बेटी अभी वक्त है, तू मान जा, तू कह दे कि मैं तेरे भाग का खाती हूँ। लेकिन बेटी वही बात पर अड़ग रही कि अगर मैं आज पिताजी के सामने कह देती हूँ कि मैं तेरे भाग का खाती हूँ तो इसमें इज्जत सभी बेटियों की जाएगी। पिताजी कहने लगे, आज तुम तेरा समय है, अगर आज भी तू कह देती है तो मैं तुझे कुछ कर्ज दे दूंगा। लेकिन बेटी समझाने लगी कि पिताजी, जब बेटी की शादी के बाद पिता जो कुछ देता है तो उसे कर्ज नहीं कहते, कन्यादान कहते हैं। इसलिए बेटी समझाने लगी, अरे जिस धन को तू कर्ज कहे वो कन्यादान कहता है, पैरों से लाचार पति मेरा इस पर चला नहीं जाता है, थोड़ो अन्न चुगे को देते क्यों इतना तड़पाता है, थोड़ो अन्न चुगे को देते क्यों ज्यादा तरसाता है। अरे हाथ पकड़ के बाहर निकाली तेरो देखूं भाग्य विधाता है, हाथ पकड़ के बाहर निकाली तेरो देखूं भाग्य विधाता है। अरे मोर पेड़ पे रहे वो लाडो, मोर पेड़ पे रहे वो लाडो, नीचे रात बितावे, बिजली का भाग फैलावे, पिताजी मेरे मत नाराज बढ़ावे, बिजली का भाग फैलावे। मेरे बच्चों, बाहर भेज दिया बेटी को, लेकिन वो तो पक्षी है, वो पेड़ पर अपना समय काट रहा है, बेटी नीचे अपने रात काट रही है, दोनों में कोई वार्तालाप नहीं होता। बेटी सोचती है कि मैं सुख दुख की बतलाऊं तो किससे कहूं, ये मेरी क्या कमी है कि अगर मैं अपने भाग का खाती हूँ। इस संसार में प्रत्येक बेटी, हर एक बेटी अपने भाग का खाती है, इसमें मेरा क्या दोष। रोने लगी
भगवान का सुमरन करने लगी, कहने लगी कैसो पति पिता ने चुन दियो, रात कटे न कटाती है, और करूं मेरो धर्म बिगड़ जाए, और करूं मेरो धर्म बिगड़ जाए, कैसी समस्या आई है, रात अंधेरी बादल गरजे, रात अंधेरी बादल गरजे, एकदम आंधी आई है, पेड़ अचानक टूट गयो वही, पेड़ अचानक टूट गयो और मौत मोर की आई है, पेड़ अचानक टूट गयो और मौत मोर की आई है। देखिए उस बेटी का भाग कितना कमजोर है। मोर के साथ पिता ने शादी की, आंधी आई और उसका जो पति था मोर वो भी इस दुनिया से चल बसा। हाथ जोड़ लिए परमात्मा के सुमरन करने लगी, माता रानी के हाथ जोड़ लिए कहने लगी अरे अध बिरना भी डूब गई मेरी, अध बिरना भी डूब गई मेरी, लाडो रोह रोह बचावे, बेटी लिखा भाग में पिताजी तेरे कहने लगे हे भगवान, अगर आज मेरा भाग्य विधाता इस संसार से चला गया, इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, हाथ जोड़ दिए हे प्रभु, अगर आज इस संसार में मेरी अगर बेइज्जती हुई तो संसार की सारी बेटियों की बेइज्जती होगी। इसीलिए माता रानी का सुमरन करके क्या कह रही है, अरे हालत देखी जब मैया ने, इधर मैया की नजर पड़ गई है नीचे, शिव जी से कहने लगी अरे देखिए तेरी भगतनी के साथ क्या हो रहा है। इसके पिता ने इसको घर से निकाला, मोर के साथ शादी की, मोर भी इस संसार से विदा हो गया। अरे हालत देखी जब मैया ने शिव को वचन भरायो है, हालत देखी जब मैया ने शिव को वचन भरायो है, छींटा मार के हाथ फेर दियो मोर से मर्द बनायो है, छींटा मार के हाथ फेर दियो मोर से मर्द बनायो है, अरे मार मार के सिर पत्थर में अपनो लहू बहायो है, मार मार के सिर पत्थर में अपनो लहू बहायो है। इधर मेरे भक्तों, जब भगवान शिव शंकर ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो मोर से मनुष्य बना दिया। अब माता रानी कहने लगी हे मेरे प्रभु, जब तुमने इसके साथ इतना कर दिया तो थोड़ा सा और कर दो ताकि ये बेटी अपना गुजारा कर सके। एक सोने का छतर लिया मेरे भक्तों, सोने का मुकुट बनवाया और उस मनुष्य को पहना दिया। जब उस मनुष्य को सोने का मुकुट पहना दिया तो उसका नाम क्या हुआ, अरे मोर ध्वज को नाम होयो रे को यस दुनिया में छायो है, मोर ध्वज को नाम होयो रे को यस दुनिया में छायो है। ले पहचान पिताजी मेरी, ले पहचान पिताजी मेरी, तू कौन भाग को खावे, देखी लिखा भाग में लाल, पिताजी मेरे बढ़ावे, भक्तों भजन समझ में आ रहा है जी। इधर उस राजा के इतने बुरे दिन आ गए, महामाई का आशीर्वाद हुआ, इस राजा के इतने बुरे दिन आ गए कि वो छाछ बेचने लगा। छाछ बेचते बेचते एक दिन उसी के जो उनकी बेटी थी, उसी बेटी के महलों के सामने छाछ बेच रहे थे। बेटी ने दूर से पहचान लिया,
जब दूर से पहचान लिया तो बेटी ने अपने दासी के साथ उनको बुलवा लिया और क्या कहने लगी, अरे ली पहचान, ली आवाज पहचान, पिता की लियो दासी पे बुलवाई है, सोने के सिंहासन बैठा फिर थाली एक सजाई है। समझ में आ रहा है ना? हरेली पहचान, पिताजी लियो दासी पे बुलवाई है, सोने के सिंहासन बैठा फिर थाली एक सजाई है, भूखो राजा कौर लियो मुख में लीनी पकड़ कलाई है, भूखो राजा कौर लियो मुख में लीनी पकड़ कलाई है। जैसे ही राजा ने मुख की तरफ कौर चलाया, बेटी ने हाथ पकड़ लिया और बेटी कहने लगी पिताजी से, अरे ये पहचान पिताजी मुझको कौन भाग का खाई है, ये पहचान पिताजी मुझको कौन भाग का खाई है, अरे वो ही बेटी सद के कारण, वो ही बेटी सद के कारण बेटा पेरी आरो चलावे, बेटी लिखा भाग बहना पिताजी मेरे बेटी लिखा भाग बोलिए सच्चे दरबार की। अच्छा, आनंद आया था भजन।